प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्यान में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए बे में, गान कला पाए बे में, सेवा सिखाए बे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि के सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो, हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो सुख दीनो है। यो सुख सांभर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं। जामिना बकुल बीज लीला और महात्म के, बर बिहार माधुरी के सार को जो सद हैं। दंपति आसक्त ताये प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पी में रसिक सोई जिन कुना सुहात, और दंपति बस कर वे को मादिक बेहद हैं। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जू के, पद रस अमल बीज बकुला न जास में। प्रथम राग कान रे में, 30 सुख ईस बने, 22 के दारे मांझ सरस रस रास में। 12 कल्याण 11 सारंग में सुर बंधान, 10 हैं विभास द्वय बिलावल प्रकाश में। 8 हैं मल्हार द्वय गौड़, 5 हैं बसंत गौरी, 6 नट जुग नागरी छवि पास में। इन राग रागनीन में पद महारस भीने, रस है समर के लिए बिहारिन बिहारी जो। स्वामी श्री हरिदास जो बिलास रास रस ही के, भाव देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। पढ़े सुने विचारें भाव सागर में डूब जावें, मर्जिया पैठला में बिहार पिए प्यारी जो। और कोई पद होए ताए भेंट जान लीजे, जी जय पावे पद जुग नागरी निहारी जो।
मोती बिन आव जैसे प्रीत बिन मीत जैसे, जैसे बिन साहस निकाई सूरताई की, रूप न अनूप जैसे मदन प्रवेश बिन, जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की। गीता बिन ज्ञान जैसे जोगी बिन ध्यान जैसे, नादर जो ताल बिन तान की बकाई की, ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी की छाप बिन, रसिक समाज में न थाप रसिकाई की। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित की ने, श्यामा श्याम सहायक वार। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिए प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली, बरबृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज के असीम कृपा थे आप स्वामी जी महाराज के रसिक जन श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित प्रियालाल की जो नित्य केली है, वह नित्य केली के ही भावन को स्वामी जी ने निहार के केली माल में रचना के रूप में दर्शायो है। वही केली माल के 25 में पद के भाव कछु आपने श्रवण किए। आज आपको 25 में पद की तीसरी लाइन के कछु भाव निवेदित किए जा रहे हैं। यहाँ श्री प्रिया जी को प्रीतम के संग विलास में अपने प्रतिबिंब को निहार के जो संभ्रम भयो है कि दूसरी प्रिया जी प्रीतम आपके अंग संग किलोल कर रही हैं, सो कौन सी हैं आप मुझको बताओ। वह संभ्रम को निवारण ये श्री ललिता हरिदास जी के माध्यम से करवा रहे हैं, क्योंकि रस बरसाए वो है हाथ हरिदासी के, इन्हें मिलाए वो है हाथ हरिदासी के, और मान धनाए वो है हाथ हरिदासी के। इन दोनों की बागडोर हर प्रकार से निभावे की, इन्हें संभारवे की, इन्हें रिझावे की, इन्हें खिलावे की, सब केवल या ललिता हरिदासी के हाथ है। जैसे खिलाड़ी श्री हरिदास हैं, खेल लाडली लाल, चरणदास दो ये निभे क्यों ना एक रस, क्योंकि इनको तो निभाए वो है या हाथ हरिदासी के। हरिदासी इन्हें निभावे और हरिदासी ही इन्हें जुबावे और हरिदासी ही रसपान करवावे। हरिदासी के बिगर तो ये दोनों असहाय हैं, निस्सहाय हैं। श्री बिहारीदास जी महाराज एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि तरुणी तरंगन में परे, अरुझे बारू सिबारू, पैरत साहस सखी के, अत्यावर्त बिहार। या ललिता हरिदासी के बलबूते पे ही ये दोनों या सूरत रस समुद्र में मगन रहे में हैं,
तैरते रहे हमें हैं। हरिदासी ही इनके यहाँ आपको कछु स्वामी हरिदास जी को स्वरूप या पद के माध्यम से समझाया जा रहा है। सहचरी बिन दो असहाय, या ललिता हरिदासी के बिगर ये दोनों जुगल असहाय हैं। सहचरी ही इन दोनों की सहायक है। तभी तो श्री विठल जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं, ललिता तू समझाए जुगत करी जैसे रस रहे। हे ललिता, तू कोई ऐसी जुक्ति लगा, तू कोई ऐसा उपाय कर जैसे रस रहे, अर्थात स्वामिनी हमेशा मेरे आंगन में समाई रही हमें। ये भाषा तो तब बोली जा रही है जबकि प्रीतम के आंगन में स्वामिनी समाहित रही हमें है। जैसे घन में दामिनी समाहित है, ठीक प्रीतम के अंग में प्यारी समाहित है। तो ललिता तू समझाए जुगत कर जैसे रस रही, तन मन बारों एक रोम पर जो नैक इत चित। मैं तो स्वामिनी के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करूँ हूँ, उनके एक रोम पे अपनो सर्वस्व न्यौछावर करूँ हूँ। स्वामिनी मेरी तरफ एक बार देख ले। ये सब बात तब की है जब प्रिया जी निहार नहीं रही हैं। ये यही पद के भावन को विस्तार ये सब स्वामी जी महाराज के अनुयायी रसिक महानुभावन ने किया है। स्वामी जी की रसरीति को ही अपनी उपासना को आधार बना के सभी स्वामी जी महाराज की उपासना करने वाले रसिक आचार्य ने स्वामी जी के सूत ते न कहू हटके कोई बोले नहीं है। बस यही को और विस्तार और विस्तार और विस्तार, विस्तार को भाव ये कोई ऐसे नहीं किया है कि कोई कवि की कविता है। ये सब स्वामी जी की आराधना, स्वामी जी को कृपा प्रसाद पाए के या रस को इनने अपने नेत्रों से भर भर के निहारा है, वाकु ही आपने वर्णन किया है। तो यहाँ ये पद ललित राधिका दासी कह रही हैं कि सहचरी बिन दो असहाय, ये दोनों जुगल या ललिता हरिदासी के बिगर असहाय हैं। पैरत साहस सखी के कह दो, सहचरी कृपा दो रस बिल से, सहचरी दोहन जुबाए। या ललिता हरिदासी की कृपा ते ही ये दोनों निशंक है कि या सूरत सुख को बिल से हैं। सहचरी ही इन दोनों को जुबावे है। केली करे सखी अंग निराज, संभ्रम देव मिटाए। जा समय ये केली में मगन है जाए हैं, वह समय ये सहचरी इनके अंगन में समाहित है जाए है। जैसो कि श्री भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अपनी कुंडलिया में कि सोर सखी बिहार में विपुल प्रेम, अगाध प्रेम को लेके वर अंग, समय साध सेवा करें पिय प्यारी के संग। पिय प्यारी के संग रहे वर अंगन माही, जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाए। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से एक निमिष को अलग नहीं रह सके है, ठीक यही प्रकार से ये ललिता हरिदासी इन दोनों ते एक छिन के काज अलग नहीं है। भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। बिहारीदास स्वामी सो श्याम कह दिए सखी नय को न बिसरे।
एक निमिष के काजे हुई ये हरिदासी इनते अलग नहीं है भैया। या रस उपासना को बड़ी गहराई से स्वामी जी की कृपा मना के समझना पड़ेगा। अन्यत्र जो सखी उपासना है वहाँ सहचरी को स्वरूप, वहाँ प्रकृति और प्रकृति की बनी भई जितनी भी वस्तु है उन सब स्वरूपन को वहाँ में समावेश है। ये सर्वोपरि नित्य विहार है, ये सब विहारंते न्यारो है, ये प्रिया प्रीतम भी विलक्षण है, ये ललिता हरिदासी भी विलक्षण है, ये रस रीति भी विलक्षण है। या रस रीति के लक्षण या सूरत सुख में सनी भई जोरी के लक्षण या सहचरी के लक्षण काऊ सहचरी ते नहीं मिले हैं, ना उपासना के, ना सहचरी के, ना प्रिया के, ना लाल के भैया। लोक ते रीति विलक्षण। जहाँ तक लोक की रस रीति है, लोक की उपासना है, लोक में जितनी भी वस्तु है यहाँ वह को कोई समावेश नहीं है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं। केली करें सखी अंग निराज संभ्रम दे मिटाए। क्या समय प्रिया जी को संभ्रम है जाए है, वह समय ये ललिता हरिदासी अंजन मंजन कैम अंजन मंजन जहाँ जहाँ चितवत हरि तहाँ तहाँ तित हो हे हेरी। जहाँ श्री बिहारी जी महाराज को ये लगे कि यह समय ललिता हरिदासी होती तो कछु सहायता करती, वह समय महाराज तत्काल ये ललिता हरिदासी वहाँ प्रकट है जाए है। तहाँ तहाँ तित भय हो हेरी, ये ललिता हरिदासी वही प्रकट है जाए। तभी तो श्री बिहारी जी महाराज तो प्रिया जी कह रही हैं कि भगवत पाए परो ललिता के मोह उर राज करो चिर सुखदाई। हे प्रीतम, आप या ललिता हरिदासी के चरणन की उपासना करते रहो, ललिता हरिदासी की चरणन में परे रहो, मेरे वक्ष स्थल पे आप राज करते रहो, विहार करते रहो। ये ऐसी ये ललिता है भैया। नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता। श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज कह रहे हैं ये ललिता नहीं है जो नित्य विहार की आधारशिला है, जो नित्य विहार को सारा तिसार नित्य विहार की जो नदी ही, सलिता माने नदी, वह नदी ने, वह आनंद ने, वह सुख ने, वह तरंग ने, वह उमंग ने, वह चाह ने। कहाँ तक कितने नामंते गिनाऊं मैं स्वामी जी को, ललिता हरिदासी को। वाने ही ये ललिता हरिदासी को बपू धारण किया है भैया। या ललिता को आप और ललितांत मत तोल लो। तभी तो श्री बिहारी दास जी कह रहे कि को गोबर था अपनी को ढोवे पाए, एक सुहागिल लाडली बोलत हो अलसा। ये ऐसे सुहागिल हैं जो बोलबे में भी इन्हें आलस लगे हैं। और यही कुछ ललित किशोरीदास जी विस्तार कह रहे हैं कि एक राधा ब्रज में बस दूजी रास विलास, तीजी राधा कुंज में जाय केवल दुलरा में हरिदास। ये तो हरिदासी की लाडली, हरिदासी की स्वामिनी केवल ललिता हरिदासी ही की कृपा से यह कुछ समझ सके हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद में और कह रहे हैं को सरी करे हमारी राधा, यद्यपि नाम महात्म सेवत और वैश्या रस में बाधा। हमारी जो राधा है, हमारी जो लाडली है, वह की बराबरी कौन कर सके है। लोग जो है स्वामी जी की बिगड़ कृपा की स्वामी जी की राधा नहीं समझी जाएगी भैया। और इन सब बातों को मंच पे भी विस्तार से वर्णन नहीं कर सके, क्योंकि इतना सुधो भयो हृदय चाहिए जो केवल श्री हरिदास नाम पे ही रंगो भयो होए, वे ही या सत्संग को, वे ही या रस को, और वे ही स्वामी जी महाराज की जो रस उपासना है वह को सुन सकें, पचा सकें। और काहू की बस की नहीं है। सैंद पराई तजो भजो भी तो माफिक भगवत। आप यदि होड़ करो तो भैया नहीं हो सके। साहसिक ही शेर के दाड़न में ते आमिष लाए सके है।
चकोर ही आग को भक्षण कर सके हैं, सब पक्षी चकोर की तरह आग को भक्षण नहीं कर सके हैं और सब साहसिक नहीं बन सके हैं। ठीक यही प्रकार तो स्वामी जी की रस रीति को भैया सब नहीं पचा सके हैं, ना तो सब सुना सके हैं और ना ही सब पचा सके हैं। ऐसी ये उपासना है। 11.5 ओंठ दूजे नव सत साज, ऐसी ये स्वामिनी है। कंचन अर्थात ये जो हेम है, कंचन है, ये जो सोनो है, ये तो महाराज जितनी बार तपाओ जाए उतनो ही या में ते जाको निखार होवे है। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की रस उपासना की तो जितनी गहराई में डूबोगे उतनी ही या रस रीति में आप डुबकी लगाओगे। जैसे कंचन को बार बार औंटाए के और महाराज बा को निखार और हो तो चलो जाए है। ठीक यही प्रकार से भैया इन रस के पदन में पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे। तो आपको जैसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। हे प्रिया जी, मैं तो जब जब देखूं तब तब नयो नयो ही आपको मुखार बिंद मुख को देखने को मिला है। जैसे श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के मुखार बिंद की आपको सुना रहे हैं, ऐसे ही आप जब इस रस में डुबकी लगाओगे भैया तो आपको भी ये रस नयो नयो या में तो नए नए भाव दिखाई देंगे, क्योंकि ये छिन छिन में नव नवायमान रस है। आप ये सोचो कि या कि ये भाव वर्णन कर दिए तो ये पद के भाव पूरे हैगे, ये तो भैया अथाह समुद्र की एक बूंद है जो कि आपके सामने यहाँ निवेदित करी जा रही है। स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करना तो बगैर स्वामी जी की कृपा के असंभव है, और सुनना भी असंभव, समझना भी असंभव, वर्णन करना भी असंभव। स्वामी जी ही कृपा करके हृदय में ढरें तभी जाए कि कोई बात होवे। तो केली करें सखी अंग निराजें, संभ्रम दे मिटाए, वास में ललिता हरिदासी ही संभ्रम को मिटावे है। दुहुन हसावे सुरति खिलावे, रीझ है दुहुन रिझाए। ललिता हरिदासी ही इनको हंसाती रही आवे है, ललिता हरिदासी ही इनको खिलाती रही आवे है, और ललिता हरिदासी ही ये ही रीझ है, ये ही रिझावे, ये ही प्रिया प्रियतम भी तो साक्षात ललिता हरिदासी हैं भैया। या ललिता ने ही तो 2 स्वरूप धारण किए हैं। चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, किंदो श्री हरिदास जू ने अपने रस बिलस बेकू, रस की ये द्वय मूर्ति। हरिदासी ने ही ये रस बिलसवे के काज ये 2 स्वरूप धारण किए हैं, और इन दोनों ने अपने स्वरूप को निहारवे के काज या ललिता सखी को स्वरूप धारण किया है भैया। कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, यही शब्द को बार बार कह के और अपनी भीतर की गहराइयों को वर्णन नहीं कर पा सकूँ हूँ, क्योंकि ये स्वामी जी की रस रीति तो अपने में एक अलौकिक रस रीति है। आप ही रीझ है, आप ही रिझावे। श्री हरिदासी नाम रटें दो, फूले उर न समाए। ये जो बिहार करे हैं, ये बिहार में जैसे कोई श्री हरिदासी नाम रट के स्वामी जी के स्वरूप को प्राप्त कर पावेगो, ठीक ऐसे ही ये दोनों जुगल श्री हरिदास रट रट के ही या नित्य बिहार को और नव नवाय रूप में बिलसे हैं भैया। प्रेम सहेली के प्रेम को गावे लल्ला, कहे तो श्री मुख धनी धन्य ये रसिक अनन्य। रात दिन यदि ये जुगल भी कोई, क्योंकि जुगल के पास यदि रट है तो केवल एक ही रट है, श्री हरिदास। श्री हरिदास ये नख छिकत लिखत अच्युत ललिता के, लाल कहे कर जोरे।
ये श्री हरिदास नाम रात दिन जुगल भी रटे हैं भैया। सौभाग्य है हम लोगों को, आप लोगों को, तो स्वामी हरिदास जी की शरण प्राप्त भई है या घोर कलयुग में। अब तो हमको चाहिए कि स्वामी जी की शरण को पाए के और महाराज या रस रीति ते हम भी निहाल है जामे, और स्वामी जी महाराज की कृपा ते स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त होए, तब या रस रीति ते हम भी निहाल होएं। स्वामी जी तो निहाल करवे को आतुर हैं भैया। स्वामी हु नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण बिच धर। पर चाहिए बिना अनन्य, ऐसो नहीं चाहिए कि बोले अनन्य सवै अनुकूल हमें प्रतिकूल न जात सलिल सयो। ब्यारिंदा जी कह रहे भैया अनन्य तो हमें सब प्रकार से भावे, पर जो आज यहाँ है कल वहाँ है, ऐसे जो अनन्य है और स्वामी जी को स्वरूप जिनने धारण कर रखो है, जिनकी रपटनी भक्ति है, ऐसे जो जन हैं वे हमें बिल्कुल नहीं भावे हैं। तो श्री हरिदासी नाम रटें दो। कैसे रटें श्री हरिदासी नाम? और विस्तार से समझना चाहो तो भगवत भगवत कहें, करें नहीं हम बिन केला, तो फूले और न समाए। स्वामी जी को नाम ये दोनों जुगल ऐसे रटे हैं कि महाराज इनके तन मन प्राण श्री हरिदास नाम को रटते रटते फूले नहीं समामे हैं। तो भैया जब जुगल ही श्री हरिदास नाम को ऐसे रटे हैं कि जिनके तन मन प्राण फूले नहीं समामे, तो भैया हमें ये भी श्री हरिदास नाम कैसे रटना चाहिए, या तो आपको अपना अनुमान लगा लेना चाहिए। ललित राधिका अति बड़भागी, सुखी शरण भयो आए। ये सौभाग्य है हम लोगों को, स्वामी जी की शरण मिली है। और भैया ऐसी शरण ऐसे चरण। तो यहाँ ये तीसरी लाइन में कह रहे हैं, प्यारी तो ये गड़ो दन प्रतीत न छाण छिया, जान द इतनी व एरी सो। ये ललिता हरिदासी समझा रही है। ललिता ते ही ये प्रियतम कह रहे हैं, मोई ना पत्याहु तो संग हरिदासी होती, पूछ देख भट्टू कई धोखा भयो मेरी सौ। हे ललिता हरिदासी तो को मेरी सौगंध है, तू ये बताए के देख कहा भयो। मैं प्रिया जी के संग ही तो विलास में मगन हो, ऐसो एकदम ही कहा भयो जो प्रिया जी है। बोले कुंज बिहारी हरख बुलाई, यहाँ जो होड़ी हेली रे, काज करो निज आज हमारो, तू मेरी सुखद सहेली रे। में आप कह रहे हैं, मेरे मन रुचि राची, मेरी मन की रुचि के अनुसार प्रिया जी रंगी भई ही मेरे ही रंग में, मेरे मन रुचि राच रही, मौसम काल भली विधि खेली री। अभी तो ये बिहार में मगन ही, मेरी इनकी जानत है सब, तू मन मत महेली री। मेरी और इनकी तो भली प्रकार ते जाने है ललिता हरिदासी, कहा भयो एकदम छट बैठी है मान गंभीर, कुंज नव जोबन गर्भ गहेली रे। तो भाई बात को ये कह रहे हैं कि कहा भयो मेरी सौ, तो को मेरी सौगंध है ललिता हरिदासी, कहा भयो अचानक ही एकदम। तो प्यारी तो ये गड़ो दन, ललिता हरिदासी प्रिया जी को समझा रही हैं, हे प्रिया जी ये प्रीतम तो आपकी धरोहर हैं, प्रीतम तो आपके या अखंड प्रेम रस ऐसे बंधे भये हैं जैसे कोई गांठ बांध ले है। प्रतीत न छाण छिया, मेरी बात पर विश्वास करो, इन बुरे विचारन को मन ते आप निकास दो। छिया माने बुरे विचार, छाड़ी छिया जान दे, अब जो कछु है वो सुबह है जान दो, अब जान दो या बातें ख़त्म करो। इतनी बा एरी सो, इतनी है गई, बहुत है गई प्रिया जी, अब आप मेरी बात को मान के प्रीतम को वाहन में भरो और इन्हें अधरामृत को पान कराओ। नेत्रन ते आप सुरति रस भरी कटाक्ष करके प्रीतम को निहाल करो प्रिया जी। स्वामी जी महाराज की ललिता हरिदासी की प्रार्थना को सुन के और ये
गही लपटाए रहे छैल दो, छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सन। या ललिता हरिदासी की बात को सुन के और ये तत्काल प्रिया जी उठी और प्रीतम को छाती ते कस लिया और महाराज बिहार में उनको ऐसा मगन किया कि बस प्रीतम को मानो सब श्रम दूर है गयो। यही बात को श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। श्री भगवत ऋषि जी ने जब समझाए के कही तो तत्काल सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। यही रस रीति स्वामी जी के यहाँ नित्य नव नवाय अर्थात छिन पल में नई नई चाह उमंग तरंगन को लेकर ये बिलसते रहे और हरिदासी बिरसाती रही आवे है। हेली पकी नर्द कांची कर, जैसे गोटी को खेल होवे है, एक बार गोटी हाथ में भर ले जाए फिर छोड़ दी जाए हैं, ऐसे ही इनको श्रमित देख के ये ललिता हरिदासी वाहन में भर ले हुए है, गोद में भर ले हुए है और महाराज तत्काल जो है कर कमल जैसे ही इनके मस्तिष्क पर जाए, इनके श्रम को निवारण है जाए और फिर श्रृंगार हार रति साजे योनित नेह बढ़ा मेरी, बलि बलि नागरी दास दरस प्रमदित प्रेम लड़ा मेरी। फिर दोबारा इन्हें और नित्य नई सेज बनावत भगवत केली बिलोकत चित्त न चली। फिर वो खेल जो गोटी को खेल है फिर दोबारा खेलना प्रारंभ है जाए है। यही को स्वामी जी कह रहे हैं, श्री हरदास के स्वामी को चौपर कोसो खेल, ये चौपर कोसो खेल है भैया। ये जैसे कोई चरखी में पतंग की डोर लपटी रही आवे है और डोर पे ये पतंग उड़े है, ठीक यही प्रकार से भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत ही ये चक्री कियो या मैं सूरति समाई डोर, खेलत निस दिन दो जन कबहू न डारे तोर। भागवत ऋषि जी कह रहे सहचरी को जो हृदय है वही मानो चक्री है, जैसे चक्री पर डोर लपटी रही आवे है, ठीक यही प्रकार से प्रियालाल रूपी पतंग की डोर और यह सहचरी के हृदय रूपी चक्री पे लपटी रही आवे है भैया। तो सहचरी ही चक्री की या मैं सूरति समाई डोर, खेलत निस दिन दो जन कबहू न डारे तो। और यह डोर पे ये प्रियालाल रूपी पतंग उड़ती रही आवे है। ये जहाँ जैसो देखे ये सहचरी कबहू तो जैसे कोई पतंग उड़ावे बारो और कबहू तो बाकू ढीली छोड़ देवे है, बहुत लंबी कर देवे पतंग को, और कबहू भैया बाकू खींच के नहीं लपेट के फिर दोबारा बाप चरखी पे लपेट ले है। ठीक यही प्रकार से सहचरी को हृदय ही यहाँ चक्री है और सहचरी के हृदय रूपी चक्री पे और ये सूरती की डोर लपटी रही आवे है और या डोर पे ये दोनों जुगल खेलते रहे आमे है। ये सहचरी चाहे इन्हें कितनों भी विस्तार कर देवे और सहचरी जब देखे कि ये या समय अब श्रमित हैं तो तुरंत लपेट लेवे अर्थात अपने गोद में इन्हें संभार लेवे है। अंगराग अनुराग रंगे दो सूरत विवश जब जाने रे, श्री हरिदासी विपुल बिहारी दास दो आने रे। तन मन अरुज रहे तन मन तुरंत जो है इनके श्रम को वो निवारण कर दे है। ठीक यही प्रकार से भगवत रसिक जी और वो वर्णन कर रहे हैं कि आरोहन अविरोहनी करत रहत दिन रैन, श्री भगवत रसिक अनन्य के धन धन दो नैन। जैसे आपने कभी संगीत के स्वरण में जब
आरोहण के हैं सारे गामा पाधानी सानी धापा मागारे सा, नीचे ते ऊपर जाए सरगम और बातें कहें आरोहण, और फिर भैया ऊपर ते नीचे जवाब है बातें कहें अवरोहण। तो सहचरी यही प्रकार से इन्हें खिलाती रही आवे है। कभी तो इन्हें सूरती की और डोर पे बहुत ढीलो छोड़ दे है, और जब इन्हें ये देखे तो तुरंत अवरोहण कर ले, समार अपने में समाहित कर ले है। और यही को भगवत ऋषि जी फिर समझा के कह रहे हैं, हेली मीन चाल हट उल्टही। मीन माने मछली को कभी आप सरोवर के किनारे और नदी के किनारे मछली को देखियो, खेलती खेलती मछली बहुत आगे चली जाए जल में और फिर झट पीछे लौट जावे है। ठीक यही प्रकार से आप या रस रिद्धि को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। हेली मीन चाल हठ उल्टही और खेल सदा रस रीत हो, हेली भगवत रसिक खिला वही और जानत हारा जीत हो। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, इनकी हार इनकी जीत ये केवल ललिता हरिदासी के अनुयायी अर्थात स्वामी जी की कृपा जिन पे भई है, वे इनकी हार जीत को भैया निहारे हैं, देखे हैं हार जीत कैसी है। या केली की हार जीत है, जीत रहे संग्राम सूर दो संबल बैसुदार, या बिहारिन दास दो बल तोलत को अबला प्रबला, प्रिया संग खेली ये हो लला, या मधुरे मधुरे बोल बोल निरुबोल रही क्यों तू अबोलिए। तो बिहारिन दास प्रीतम प्यारी सो कहत दृष्टि पला प्राण तोलिए। बिहारिन दास जी कह रहे हैं कि हमारी जो दृष्टि है ये भैया ये या नरम प्रेम को मधुर प्रेम को महाप्रेम को तोलबे के काजे ये दृष्टि ही नरजा है। नरजा कहें तराजू ते, यही तराजू है हमारी जो दृष्टि है। तो बोले हम अपने नरजा अर्थात तराजू में दो पल्ला होमे हैं, ठीक यही प्रकार से हमारे ये दोनों नेत्र हैं। या नरम प्रेम को मधुर प्रेम को तोलबे के काजे ये हमारे नेत्र रूपी जो दो पल्ला हैं, इन दोनों पल्लान में और इनके महामधुर रस प्रेम ते सने भय और या रस को तोलते रहे हमें। बिहारिन दास दो बल तोलत को अबला प्रबला, इनमें कौन तो अबला है कौन प्रबला है, ना कोई अबला है ना कोई प्रबला है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, अबला प्रबला का सो कहिए, मैं कौन तो अबला कहूँ और कौन तो प्रबला कहूँ। ये दोनों ही सूर हैं, दोनों ही वीर हैं। तो जीत रहे संग्राम सूर दो हैं, पियाब कहें तो विपिन निरंतर हो रही है। श्री ललिता हमने तुमको दीनी रसिक हमारी ओरी है। अब यहाँ आप ये सोचो कि ये दो सखी कहाँ से आ गई, यहाँ भैया एक सखी को ही राज है। श्री ललिता भी वही हैं और रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरदास जी भी वही हैं। श्री ललिता हमने तुमको दीनी, यहाँ दो दो रूप किए सेवत सखी नाना रति सुख साजरे। ये ललिता हरिदासी यहाँ कहूँ ऐसो भी वर्णन किया हो कि श्याम और की सामरी गोरी के गोरे गात, उमग चली चित चौप सो अपनी अपनी गही घात, सब सखी मन अनुसार नी उन साज लई सब सौंज, लाल रतन मन की कुंडी के सर की औंजा औंज। तो ये आप ये मत सोचियो कि यहाँ कहूँ बहुत ज़्यादा सखीन को साम्राज्य होए, यहाँ तो भैया एक ही सखी को राज है। ये सब आपको गुत्थी या तो आपको स्वामी जी महाराज की कृपा से या स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर भई है उनकी कृपा से ये गुत्थी को आप सुलझा लो। भैया जीवन जो है जा रहे हो है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिला है स्वामी जी की शरण को। तो यह प्रकार से ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कौन दो जीते कौन दो हारे, पैज बदी ना छोड़ी हो, पीताम्बर तुम धरो दाव पे जीती कुंवर किशोरी हो। तो यहाँ पीताम्बर को अर्थ आप ये मत सोच लियो, पीताम्बर दास जी को तो पद है ही है, पीताम्बर नाम प्रीतम को भी है। तो पीताम्बर तुम धरो दाव पे अर्थात हे प्रीतम आपने जो दाव लगाया है वह दाव में आप हारे हो, प्रिया जी जीती हैं। और कहूँ महाराज प्रिया जी जीती हैं तो कहूँ प्रीतम हारे हैं, ऐसा नहीं है। हार और जीत भैया भगवत रसिक बिलो कहीं और जानत हारा जीत हो, हम ही बोले इनकी हार और जीत को जाने हैं, दोनों ही ये हारे हैं। श्री भगवत ऋषि जी महाराज के एक दोहा को भी
यहाँ ये प्रेरणा कर रहे हैं कि दो कानन लगी कहें। ये ललिता हरिदासी ते आज ये दोनों कछु कह रहे हैं। का कह रहे हैं? एक कान पे प्रिया जी कह रही हैं ललिता हरिदासी के, और एक कान पे ये प्रियतम कह रहे हैं। का कह रहे हैं? दोनों ने दोनों कपोल दोनों ने बांट लिए हैं और ललिता हरिदासी को चुम्बन करके कह रहे हैं, दो कानन लगी कहें चुम्बन ले ही अकोर। या ललिता हरिदासी के दोनों कपोलन को ये दोनों जुगल चुम्बन कर रहे हैं, चूम रहे हैं। है हम दोनों की प्राणेश्वरी स्वरूपा श्री ललिता, आज हम तोते कछु मांग रहे हैं। अब के मुझे जिताओ सखे, हे ललिता तू मोको जिता। प्रिया जी मोको हरा दे हैं और प्रिया जी कह रही हैं कि मोको जिताओ ललिता, आप तो जब भी जिताओ तो प्रीतम को ही जिताओ हो। तो अब कह मोही जिताओ सखी, मैं ले हूँ बलैया तो मैं तेरी बलिहारी जाऊँ ललिता, तू मोको जिता, तू मोको जिता। या प्रकार को ये खेल अनबरत अहरनिश और भैया अनंत जुग अनंत काल से चल तो चलवा रहे हो है। ऐसी महामधुर रस रीति स्वामी हरदास जी महाराज ने या घोर कलयुग में और महाराज बड़ी कृपा करके निज आश्रित जनन के काजे और भैया यहाँ ये सहज सुलभ करी है। हम लोगों को चाहिए कि ऐसी महामधुर रस रीति ते जा रस रीति को और चिंतन मनन गायन करके भैया आवागमन ते सहज छुटकारा होवे है। बाबू भैया अब हम और मन क्रम वचन ते स्वामी जी की शरण लेके गाँव में लड़ा में दुलरा में और भैया यही जीवन में या नित्य सुख को आनंद और भैया प्राप्त करें। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम किया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास।